चलिए आज हम चैप्टर स्टडी करेंगे आयन वार। ये कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हम पहले इसका करा चुके हैं आयनवाद का, ये इसका पार्ट 2 है। चलिए आज हम इसमें बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल। सबसे पहले क्या बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अम्ल या एसिड। ये क्या होते हैं? देखिए अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में एच आयन देते हैं, ठीक है। यानी अम्ल वह यौगिक है, अम्ल वह यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, ठीक है। जैसे आपके पास HCl है, HNO3 है, H2SO4 है आदि। बात समझ में आ रही? तो ये तो हो गया हमारे पास अम्ल। अम्ल कौन है? जो जलीय विलयन में घुलने पर एच आयन है। जैसे HCl है, ये कैसे अम्ल एच आयन देगा? H+ आयन और Cl-। H2SO4 है, ये क्या करेगा? 2H+ और SO4 पर 2-। तो ये क्या है? आपका अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप एसिटिक एसिड ले सकते हैं, CH3COOH। इसकी यदि बात करें आप तो CH3COO- और H+, ये बाहर निकाल सकता है। अब जो अम्ल है, ठीक है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, एक प्रबल अम्ल है और दुर्बल अम्ल। तो अब हम हेडिंग डालते हैं, प्रबल तथा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब है एच आयन का अधिक होना और दुर्बल अम्ल का मतलब है एच आयन का कम होना। और एच आयन आते कहां से? ये अम्ल के आयनन से आते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वे अम्ल जिनका आयनीकरण अधिक होता है, वे अम्ल जिनका आयनीकरण अधिक होता है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जिनका आयनीकरण अधिक हो, अधिक शक्तिशाली होंगे और क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जैसे सभी खनिज लवण जितने भी हैं वो सभी प्रबल अम्ल हैं। जैसे HCl है, H2SO4 है और आपका HNO3 है और आपका H3PO4 है। ये सभी कैसे अम्ल हैं? प्रबल अम्ल हैं। ध्यान रखिएगा ये आगे इनका उपयोग है कि कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, ठीक है। वे अम्ल जिनका आयनीकरण कम होता है, वे अम्ल जिनका आयनीकरण कम होता है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जैसे CH3COOH, H3BO3 और देखिए जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं, सभी कार्बनिक अम्ल आते हैं इसमें। सभी कार्बनिक अम्ल, ये एसिटिक एसिड जो है कार्बन है इसमें, ये कार्बनिक अम्ल। कार्बोनेट से भी मत, कार्बोनेट में भी कार्बन होता है पर वो कार्बनिक नहीं होता, ठीक है। ये बोरिक एसिड है आपका, बोरिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 या COH या
COOH का होल ट्वाइस, एक ही बात है, 2 COH हैं इसमें, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। तो यहां कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए आपको। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, अम्ल की क्षारकता भी यहां निकाली जा सकती है। ये तो प्रबल और दुर्बल अम्ल हो गए। अब एक होती है अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखिए, जब किसी अम्ल को हम जल में घोलते हैं, अम्ल को जल में घोलने पर दिए गए H+ आयनों की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। अम्ल की क्षारकता कहलाती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अम्ल जितना चायन देगा, जैसे आपके पास अम्ल है और इधर यदि हम उसकी क्षारकता की बात करें, जैसे HCl है हमारा, तो HCl ब्रेक होता है H+ और Cl- में, तो इसकी क्षारकता 1 हो गई। H2SO4 है तो ये देगा 2H+ और SO4 2-, क्षारकता 2 हो गई। आपके पास एसिटिक अम्ल है COOH, ठीक, तो ये कैसे टूटता है, CH3CO- और H+, तो इसमें कितने चायन दे रहा है, 1 दे रहा है, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ इस प्रकार से हमारे पास अम्ल है और यहाँ इस प्रकार से हमारे पास ये क्षार है। तो इस तरीके से आप इनकी क्षारकता निकाल सकते हैं। अब यहाँ इसी प्रकार आप अम्ल का तुल्यंकी भार भी निकाल सकते हैं। अम्ल का तुल्यंकी भार, देखिए यदि तुल्यंकी भार को हम E से प्रदर्शित करते हैं, तो अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, पुराने वीडियोज में आप ये पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे अम्लों के सामान्य गुण की। अम्लों के सामान्य गुण की पहला है, ये जल में विलय होकर H आयन देते हैं। जल में विलय होकर ये H आयन देते हैं। पहली बात, सबसे पहले इनका स्वाद खट्टा होता है। स्वाद जो होता है इनका वो खट्टा होता है, ठीक है। नंबर 3, ये क्षार और क्षारीय ऑक्साइड को उदासीन कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, ठीक है। चौथा, ये आपकी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट का होता है CO2- और बाइकार्बोनेट होता है SO3 पर 1-। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया करके CO2 निकालते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये तो गुण हो गए आपके अम्लों के। चलिए अब हम क्षार की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। क्षार, बेस, ठीक है, वे यौगिक जो जल में घोलने पर क्षार, देखिए क्षार वे यौगिक हैं जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। जो जल में घोलने पर क्या दें, OH- आयन दें, वे क्षार कहलाते हैं। और क्षार द्वारा
दिए गए OH माइनस आयनों की संख्या, क्षार द्वारा दिए गए OH माइनस आयनों की संख्या क्षार की अम्लीयता कहलाती है। अम्लीयता कहलाती है। अब बात ये आती है कि क्षार है क्या। जैसे NaOH है, क्या दे रहा है, OH आयन दे रहा है, तो क्या बना, Na प्लस OH माइनस। ऐसे ही आपके पास CaOH का होल ट्वाइस है, तो ये क्या बनाएगा, Ca2 प्लस और 2OH माइनस। इसकी चालकता कितनी है, 1 है। इसकी चालकता कितनी है, 2 है। ऐसे ही आप AlOH का होल थ्राइस निकालेंगे आप, तो Al पर 3 प्लस और 3OH माइनस, तो इसकी चालकता कितनी है, 3 है। ये इधर चालकता है लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चालकता है, तो जितने OH आयन देगा उसकी चालकता है। और यदि क्षार के तुल्यांकीय भार की बात करें तो क्षार का अणुभार, क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लीयता। क्षार की क्षारकता लिख दी है, ये क्षार की अम्लीयता है, क्षारकता ना होके, ठीक है। अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लीयता होती है। तो ये क्या है, इनकी अम्लीयता। यहाँ थोड़ा पीछे शब्द जो है ये गड़बड़ हो गया, इसको एक बार आप संशोधित कर लेंगे। तो इस प्रकार अम्ल और क्षार आपके खत्म हो गए। ऐसे ही होते हैं आपके लवण, साल्ट। देखिए साल्ट क्या है, देखिए अम्ल और क्षार जो है वो आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्षार कब प्राप्त होते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये अम्ल और क्षार क्या आयनों से क्रिया करके प्राप्त होते हैं। जैसे आपके पास HCl है, NaOH से क्रिया करे, ठीक है, तो अम्ल का अम्ल का ऋणावेश ये Cl, ठीक है, और ये Na, तो ये क्या बना देगा, NaCl, और आपके पास क्या निकल गया बाहर, जल निकल गया। तो ये क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा, ठीक है। तो लवण वह यौगिक है जो अम्ल की सभी, लवण वह यौगिक है जो अम्ल की सभी अथवा अम्ल की सभी अथवा आंशिक हाइड्रोजन को धातु अथवा बेसिक मूलक, धातु अथवा क्षारीय मूलक द्वारा विस्थापित कर बनाया जाता है। विस्थापित कर बनाया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका लवण कहलाता है, ठीक है। तो लवण कब बनते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, तो उस परिस्थिति में हमारे पास लवण प्राप्त होते हैं। अब लवण कई प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। तो ये जो लवण है, ये इन लवण को करने से पहले, लवण के प्रकार को करने से पहले हम बात करेंगे दो क्रियाओं की, एक तो उदासीनीकरण और एक जल अपघटन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण क्या है, देखिए अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ये जो क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। एक काम करते हैं, इसको सारे उदासीनीकरण को इरेज करके दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। चलिए
अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल। जैसे HCl और NaOH, इन्होंने NaCl बना दिया और जल बना दिया, तो NaCl क्या हो गया? ये लवण हो गया। मतलब जनरली यदि आपको लवण को पहचानना हो तो लवण वो होता है ना जिसके पास H आयन है, ना ही जिसके पास OH आयन। अब दूसरी क्रिया है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। अब जल अपघटन क्या है? देखिए, लवण का यदि जल अपघटन किया जाए, जो लवण है इसका यदि जल अपघटन किया जाए, जल अपघटन का मतलब जल से तोड़ना, तो ये अम्ल और क्षार जिनके द्वारा ये बना था फिर से उनमें टूट जाता है। जैसे NaCl का था, एक लवण था, इसे हमने जल से तोड़ा तो इसने एक तो HCl निकाल दिया और एक NaOH निकाल दिया, एक अम्ल बना दिया और एक क्षार बना दिया। तो ये जो उदासीनीकरण की उल्टी अभिक्रिया है, ठीक है, उदासीनीकरण की उल्टी अभिक्रिया को जल अपघटन कहते हैं। अभी इससे पहले हमने आपको कुछ अम्ल और क्षार बताए थे कि ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। जैसे अम्ल की यदि हम बात करें, अम्ल की यदि हम बात करें तो जो अम्ल है, प्रबल अम्ल HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, और दुर्बल सभी कार्बनिक अम्ल जैसे CH3COH, H3BO3। ऐसे ही आपके क्षार हैं। क्षार भी दो प्रकार के हैं, एक प्रबल क्षार, प्रबल में आपके पास NaOH है, KOH है, और एक आपका दुर्बल क्षार, दुर्बल में आपके पास NH4OH है। तो इस प्रकार से आप अम्ल और धातु क्षार जितने भी हैं वो सभी प्रबल हैं। तो प्रबल और दुर्बल आपको पता होना चाहिए। तो जब हम लवण का जल अपघटन करते हैं तो अम्ल और क्षार बनते हैं, और यदि वहां पर बनने वाले अम्ल और क्षार में यदि क्षार प्रबल है तो विलयन क्षारीय होगा, और यदि अम्ल प्रबल है तो विलयन अम्लीय होगा, और यदि दोनों प्रबल हैं तो विलयन उदासीन होगा, और यदि दोनों दुर्बल हैं तो विलयन लगभग उदासीन ही होगा। तो वो उसके अम्ल और क्षार की दुर्बलता पर निर्भर करता है, दोनों बराबर दुर्बल हैं, कितने दुर्बल हैं। तो हम देखते हैं कि Na2CO3 का जो विलयन है वो क्षारीय होता है। क्यों? क्वेश्चन आता है कि Na2CO3 का विलयन क्षारीय क्यों होता है? तो एक लवण है, ये यदि आप Na2CO3 है आपके पास, Na2CO3, इसका आप जल अपघटन करके देखेंगे तो हमें पता है जो Na है ये तो NaOH बनाएगा, ठीक है, और जो CO3 है ये H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, कार्बन आ गया दुर्बल अम्ल, ये प्रबल क्षार है अभी बताया था हमने, और ये कैसा होता है? दुर्बल अम्ल। तो इसका मतलब प्रबल क्षार है तो OH आयन की सांद्रता इस कंडीशन में H आयन से अधिक होगी, अतः लवण का विलयन, अतः लवण का विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि OH आयन किसको प्रदर्शित करते हैं? क्षार को, उनकी सांद्रता अधिक है। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं NH4Cl। क्वेश्चन है आपके पास, NH4Cl एक लवण है का विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय, ठीक है। तो आपके पास NH4Cl है, इसका जल अपघटन करके देख लेते हैं। तो इसमें जो NH4 है ये तो NH4OH बनाएगा, और ये जो Cl है ये HCl बना देगा। तो HCl आपको पता है प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है,
दुर्बल क्षार। तो इस कंडीशन में एच आयन की सांद्रता OH माइनस आयन से अधिक है। इस कंडीशन में एच आयन की जो सांद्रता है वो OH माइनस आयन से अधिक है। तो हमारा बनने वाला जो विलयन है वो कैसा है? अम्लीय है। अतः बनने वाला विलयन अम्लीय है, यानी कि NH4Cl का जलीय विलयन, NH4Cl का जो जलीय विलयन है वह अम्लीय है, अम्लीय है। तो इस प्रकार ये आयनवाद जो चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। अब आप इसकी प्रश्नावली के जो भी प्रश्न हैं वो बड़े ध्यान से करें। धन्यवाद।